हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कासात विकास यादव और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। तो इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने आपको जितने भी पैमाने होते हैं भूमि के मापने के, हेक्टेयर, कनाल, मरला, सरसाई, करम, तो ये सारी चीजें आपको बताई थी। नहीं देखिए तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मैराथन क्लास के नाम से ऊपर आई बटन में आपको लिंक दिख रहा होगा, वहां से भी आप देख सकते हो। आज का जो टॉपिक है कि जो पटवारी के यूज होते हैं वर्ड, उनके बारे में है। खसरा क्या होता है, गिरदावरी, हस्तबंद, मुरब्बा, किला नंबर, खतौनी, खेवट, ये सब चीज़ें क्या होती है। क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं में से ही आएगा, बेसिक, ज़्यादा डीपली नहीं आएगा, क्योंकि ज़्यादा डीपली तो पटवारी की ट्रेनिंग होने के बाद पता चलता है, लेकिन ये बेसिक टर्म ये आपको पता होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं। देखिए, वीडियो को लाइक और कर देना अगर आपको पसंद आए तो। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो एक वर्ड है जिसने अपनी फरद देखी है, वो भी बताऊंगा फरद क्या होती है। मुरब्बा। मुरब्बा क्या होता है? देखिए, फरद बोलते देसी भाषा में, उसका नाम होता है जमाबंदी या नकल पड़ताल। ठीक है, तो वो भी आपको बताऊंगा कि क्या होता है, कैसे निकलती है, कुछ चीजें उसके बारे में 2-3 है जो सबसे यूनिक है पूरे देश में। तो मुरब्बा की अगर बात करते हैं, मुरब्बा क्या होता है, तो आपके सामने क्वेश्चन कैसे आएगा। देखिए, एक मुरब्बे में 25 किलो का समूह, इसको कहते हैं मुरब्बा। कभी भी किसी भी कंडीशन में, कुछ एक एक्सेप्शन होते हैं, लेकिन अगर वो एक्सेप्शन आएगा तो किला नहीं आएगा, गैर मुमकिन जमीन जाएगी। 25 से ज्यादा एक मुरब्बे में किले नहीं होंगे। इतना हो सकता है कि जैसे अगर एक किला था, कोई 2 भाई हो गए तो 1/1 और 1/2 कर देगा, लेकिन एक का ये नहीं करेगा, एक का 1 रहेगा और दूसरे का 2 कर दिया जाएगा, नहीं, उसके एक के ही पार्ट होते रहेंगे। और ये जो नंबर, देखिए किला ऐसे होता है, एक, इसके बाद ये तो हो गया मुरब्बा। इसके नीचे अगर 1 आ रहा है ना, तो इसका मतलब है ये मुरब्बा है और ये किला है। अगर एक का ऐसे आ गया 1/2, तो ये पूरा किला नंबर है, ये मुरब्बा ही रहेगा। इस तरीके से है। अगर पहले एक किला था, उसके 2 भाई हैं, एक इसमें 2 हिस्सेदार हैं, उन्होंने अलग अलग जमीन करवाई है, तो इसका 1/, ऐसे हो जाएगा, ये 1 ऐसे करके 1/1 और 1 हो जाएगा ऐसे करके 1/2। लेकिन ऐसा नहीं होगा, यहाँ 1 है तो अगला ये डायरेक्ट 2 कर दे, नहीं। और ऐसे ये जो ऊपर वाली संख्या है, ये मुरब्बा है, ये 25 तक जाएगी, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। लेकिन कुछ केस में होती है 25 से ज्यादा, कई जगह 26-27 हो जाती है, लेकिन वो गैर मुमकिन जमीन आती है। अब गैर मुमकिन क्या होती है वो आपको आगे बताऊंगा, वीडियो में आपको आगे पता चल जाएगा। तो मुरब्बा होता है 25 किलो का समूह, क्योंकि कॉमन पेपर होना है 2 से 3 क्वेश्चन पटवारी के, 2 से 3 क्वेश्चन ग्राम पटवारी के, और ग्राम सचिव हो सकता है 3 क्वेश्चन भी कंपलसरी आ जाए, 3 या 4, बाकी 10 के आसपास ही तीनों क्वेश्चन रहेंगे, ज्यादा नहीं आएगा। दूसरा है खसरा गिरदावरी। खसरा गिरदावरी। अब गिरदावरी अगर कोई गांव से है तो उसने तो सुना होगा गिरदावरी क्या होती है, लेकिन जो शहर के रहने वाले उनको पता नहीं होता गिरदावरी क्या होती है। तो देखिए, खसरा गिरदावरी क्या होती है, ऑफिशियल जो टर्म होती है, खातेवार फसल का वर्गीकरण, या बोल सकते हो इसको वर्गीकरण, मतलब कि खातेवार फसल, और इसमें साथ साथ इसमें लगान का भी जिक्र होता है कि लगान कितना दिया है। हरियाणा में तो नहीं दिखाता, लेकिन राजस्थान में देखा है मैंने फर्द में, उसमें लगान भी दिखाता है फर्द में कि आपका पीछे का लगान कितना है, 50 रुपये, 49 रुपये, ये मैंने अपने खुद देखा है वो। तो लगान का वर्णन भी इसी में होता है, और बोए गए क्षेत्र का वर्णन, मतलब जो आपने बोया है, बोए गए क्षेत्र का वर्णन, ये होती है भाई खसरा गिरदावरी। आपने गेहूं बोया, सरसों बोया, क्या बोया है, वो इस गिरदावरी में पता चलेगा किस किले नंबर में बोया है, यानी कि 1 के 2 में बोया है, 1 के 3 में बोया, किस में क्या बोया है, तो ये खसरा गिरदावरी इसको कहते हैं। तो बोए गए क्षेत्र का वर्णन हो, या खातेवार फसल का वर्गीकरण हो, या बोल सकते हैं कि भाई लगान का जिक्र किस में होता है, तो किस में आएगा, खसरा गिरदावरी में। अगला है तीसरा जी काश्तकार। काश्तकार क्या होता है? काश्तकार का वर्ड सुन के आपको सोच लेना चाहिए। काश्तकार होता है जो खेत को बोने वाला है। अब वो मालिक भी हो सकता है और वो किसी और की पट्टे पे लेके भी बो सकता है। तो काश्तकार कौन रहेगा? खेत जोतने वाला, या खेत बोने वाला, या जोतने वाला, एक ही बात है दोनों। ये पहले बता देता हूं, वो मालिक भी हो सकता है, खुद का खेत और खुद ही बोता हो,
लेकिन ऐसा भी हो सकता है किसी और का खेत और कोई और बोता हो। तो काश्तकार रहेगा जो बोने वाला है, चाहे मालिक हो या ना हो। तो ये वर्ड आपको याद करना है, काश्तकार। इकरारनामा, इकरारनामा ये उर्दू का वर्ड है। जैसे पंजाब का पुलिस का जो एक्ट है उसमें काफी उर्दू के वर्ड है, तहरीर, कई तरह के वर्ड होते हैं। तो इकरारनामा क्या होता है, अगर इसको हम या तो आपको कह सकते हो आपसी रजामंदी, आपसी रजामंदी, आपसी रजामंदी, या इंग्लिश में बोले तो एग्रीमेंट, एग्रीमेंट, या फिर आपसी सहमति। मतलब कि क्या होता है इसमें, मैं तो बताता हूं आपको। अगर मान लो आपने अपनी कोई जमीन या प्लॉट आपको बेचना है, तो इसको हाँ एक चीज और कह सकते हैं इसको, इकरारनामा को बयाना। ये वर्ड तो गांव में सुना होगा या मोस्टली ने ये वर्ड सुना होगा, बयाना। मतलब क्या होता है, अगर आपको कुछ बेचना है अपना, तो आप पहले उसका बयाना दे देते हो, एग्रीमेंट कर लेते हो, भाई मैं 3 लाख आपको दे रहा हूँ और इस रेट से मैं इसको उस दिन आपको पेमेंट करूंगा, ये अपनी जमीन आपसे अपने नाम करवाऊंगा। ये एक इकरारनामा होता है, एग्रीमेंट होता है, तो उसको कहते हैं इकरारनामा। तो वर्ड यही आएगा, ये सेंटेंस आपको मिल जाएगा, ऊपर पूछेगा इसका मतलब क्या होता है, तो आपको ये इकरारनामा याद रखना है। 5वां है जी लाल किताब। अब ये लाल किताब क्या होता है, लाल किताब जो तहसील में पटवारी के पास गया है उसको पता होगा लाल किताब क्या होती है। लाल किताब का मतलब ये नहीं लाल पेज होंगे, उसका जो जिल्द होता है बाहर का वो लाल होता है। आजकल तो कुछ और भी होने लग गया, लेकिन पहले लाल ही होता था। तो लाल किताब क्या होती है, जो ये गिरदावरी है ना, ये इस लाल किताब में ही होती है कि किस फसल को किस में बोया गया है, वो ही लाल किताब होती है। तो इसका जो आएगा वर्ड, ये आएगा जी गांव की संपूर्ण भूमि की जानकारी, जानकारी वाली किताब। मतलब इसमें हर एक बंदे का रिकॉर्ड मिलेगा इस लाल किताब में कि किसका क्या है, पूरे गांव का, पूरे खेत का, सब कुछ इसमें वर्णन मिलेगा, उसको कहते हैं लाल किताब। छठा है जो, छठा है खतौनी। देखिए खतौनी क्या होती है, जैसे अगर फर्द देखते हो आप, तो मैं आपको थोड़ा सा फॉर्मेट भी दिखाऊंगा अभी कि कैसे होती है खतौनी। खतौनी होता है कि जिस खेवट, एक खतौनी में कई हिस्सेदार होते हैं, किसी किसी की अलग भी होती है, कोई अपना अलग करवा लेता है अगर हिस्सा, तो बात अलग है, लेकिन मोस्टली क्या होता है कॉमन होता है, जॉइंट होता है। उस खतौनी में किस किस का कितना हिस्सा है, ये वर्णन इस खतौनी में होता है। तो इसका जो ऑफिशियल आएगा कि काश्तकार या मालिकों का वर्णन, जैसे मैंने आपको बताया किसका हिस्सा कितना है, मालिकों का वर्णन, ये होती है खतौनी। तो क्वेश्चन आएगा कि मालिकों का वर्णन इनमें से किस में होता है, खेवट, खतौनी, खसरा, मुरब्बा, तो किस में, खतौनी में। तो ये है। अब इससे आगे चलते, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, फिर चलते आगे। और वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छी लगे तो, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर देना। पूरी आपको 3-4 वीडियो में पटवारी से रिलेटेड जो होते हैं चीजें बेसिक वो आपको करवा दूंगा मैं। आपको आने वाले एग्जाम में इसका बेनिफिट मिलेगा। याद करना पड़ेगा। कल एक लड़का कह रहा था सर याद नहीं होता, कैसे करे? भाई याद तो करना पड़ेगा आपको, कैसे करे ये तो मैं भी नहीं बता सकता, मैं तो आपको सिर्फ डाटा दे सकता हूँ, याद करना तो आपका ही काम है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये वर्ड आपने स्क्रीन पे देखा था, हस्तबंध। हस्तबंध ये आपने देखा था थंबनेल पे, हस्तबंध क्या होता है। तो देखो हर गांव का एक यूनिक कोड बोल सकते हो, यूनिक नंबर बोल सकते हो जो पटवारी के पास होता है। हस्तबंध नंबर बोलते हैं उसको कि भाई जैसे मेरा फाजिलपुर बादली, तो फाजिलपुर का हस्तबंध नंबर कितना आएगा, ये रहेगा। जब क्रॉप कटिंग होती है, जैसे मैं एग्रीकल्चर में, मुझे पता है क्रॉप कटिंग क्या होती है। अगर हो सकता है आपके खेत में कभी एग्रीकल्चर वाले आए भी हों, आपका अगर किला रैंडमली आ जाता है हमारे पास तो हम जाते हैं वहां पे, तो वो हस्तबंध नंबर होता है हर गांव का। ठीक है, ये हस्तबस्त है, ठीक, हस्तबंध ऐसा ही कुछ है वर्ड। चलो ठीक है, तो ये होता है जी गांव के पटवारी के पास यूनिक नंबर। गांव के पटवारी के पास यूनिक नंबर उस गांव का जिस गांव का आप पूछना चाहते हो।
तो आपको अभी पटवारी के पास जाना, उससे पूछना भाई आसपास नंबर बताओ, तो वो बता देगा आपको। तो ये होता है गांव के पटवारी के पास एक यूनिक नंबर, हर गांव का अलग अलग। एक वर्ड आता है जी गिरदावर। अब गिरदावर जो होता है ये क्या होता है, इसमें दो चीजें हैं। एक तो होता है जी ऑफिस कानून को जो फॉर्म भरे गए थे वो अलग है भाई, ये कानून को अलग है, वो जो कानून को था वो अलग था, कभी कोई सोचे वही है, नहीं। एक होता है जी फील्ड कानून को। तो देखो जो ऑफिस कानून को है, ये ऑफिस को मैनेजमेंट करता है। जैसे अगर कोई भी ऑर्डर आता है, डीसी का ऑर्डर आ गया कि पटवारियों की इस चीज में ड्यूटी लगाई जाती है, ऑफिस कानून को के पास आएगा लेटर, ऑफिस कानून को उनको मैनेजमेंट करेगा, आपकी ड्यूटी यहाँ, आपकी ड्यूटी यहाँ। कोई भी डाटा देना है कहीं पे भी, पटवारी से लेकर के कोई भी रिपोर्ट मांगी जाती है अगर कहीं पे सरकार के थ्रू, ऑफिस कानून को कलेक्ट करेगा पटवारियों से कि भाई आप ये डाटा दीजिए, मुझे ये आगे भेजना है। ये तो हो गया ऑफिस कानून को, और इसी को गिरदावर भी कहते हैं। लेकिन एक होता है फील्ड कानून को। अब आपने अगर किसी ने अपनी पैमाइश करवाई हो, अगर आप जमीन बेचते हो, खरीदते हो, मान लो 1 किला था, उसमें से आधा किसी ने खरीद लिया, तो जो पैमाइश करने आता है पटवारी के साथ एक होता है, वो होता है जी फील्ड कानून को। फील्ड से आपको पता चल रहा होगा बाहर का जो भी काम, ऑफिस से बाहर का, किसका हिस्सा कितना है, किधर आपने लिया है, क्या आपका एग्रीमेंट था, वो सब नाप के जो भी करता है वो ऑफिस फील्ड कानून को होता है। और इन दोनों को ही गिरदार बोलते हैं। और जो पटवारी का जो प्रमोशन होता है भाई, पटवारी का प्रमोशन भी यही होता है। अगला पटवारी का नेक्स्ट प्रमोशन, ठीक है, पटवारी का नेक्स्ट प्रमोशन, इनमें से आप कोई सा भी बन सकते हो, तो गिरदावर बोलते हैं इसको। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला है भाई, और हाँ इसको एक चीज और बोल देते हैं, जो वर्ड आएगा इसी गिरदावर को कहते हैं जी पटवारी का निरीक्षक। ये वर्ड आएगा पेपर में, पटवारी का निरीक्षक किसको कहा जाता है, गिरदावर को। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर लेना, और नोट्स बनाते रहो खुद। कई बच्चे फिर बाद में मांगते जी पीडीएफ दे दो, वो दे दो, वो नहीं होता हमारे पास। अगला है जी रकबा। ये वर्ड सुना होगा, रकबा। रकबा क्या होता है, रकबे से क्या वर्ड आपके दिमाग में क्या आ रहा है, रकबा मतलब क्षेत्र, एरिया कितना होता है। रकबा वर्ड उर्दू का है, तो रकबा ही वर्ड यूज होता है वहां पे। तो रकबा क्या होता है कि भूमि या खेत का क्षेत्रफल, ये होता है रकबा। समझ गए? तो रकबा होता है भूमि या खेत का क्षेत्रफल। ये आपको क्वेश्चन में मिलेगा, ये वाला ऑप्शन में आपको ये मिलेंगे, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। 3-4 नंबर का इस पेपर में बड़ा क्या बोलते हैं ना, अच्छा मजा आएगा इस पेपर को देने में। तो कॉमन टेस्ट है, इस वजह से। अलग अलग होता तो बात थी अलग, लेकिन अब आएगा कॉमन। तो ये जो 10 नंबर का आएगा ना, तो ये दिमाग घुमाएगा सभी का, और इसी में कंपटीशन बनेगा, इसी में बच्चे अंडर एंट्री करेंगे, इसी में बाहर होंगे। लेकिन बेनिफिट ये भी है कि वैकेंसी, जहां आप 700 वैकेंसी पे 5 लाख बच्चे पेपर देते, अब वो 5 लाख 2200 वैकेंसी पेपर देंगे, और 2200 बच्चों को नौकरी मिलेगी। नहीं तो 700 जो ऊपर के थे वही इसमें, 700 तो डबल नहीं होते, लेकिन 700 अगर ग्राम सचिव का कर गए, और इसके 1 हफ्ते बाद पटवारी का भी है, तो इन 700 में से कम 400 बच्चे पटवारी में लग जाएंगे, और इन्हीं 700 में से कम 300 बच्चे कनाल पटवारी में लग जाते। तो ये जो वैकेंसी थी ये खराब करते, फिर वेटिंग आती नहीं, बहुत टेढ़ा काम हो जाता है। तो ये बेनिफिट आपको मिलेगा कि अब कम से कम 2200 बच्चे अलग रहेंगे, बिल्कुल कोई रिपीट नहीं होगा। 10वां है खेवट। ये वर्ड है खेवट। तो अगर आप पटवारी के पास जाते हो या अंदर सरल केंद्र में जाते हो तहसील में, तो अगर आपको जमीन की फर्द निकलवानी, जमाबंदी निकलवानी ऑनलाइन, तो आपसे वो पूछता है डायरेक्ट कंप्यूटर वाला कि खेवट नंबर बता। अब खेवट नंबर क्या होता है, तो देखो मान लो, देखो मैं कॉलम बना देता हूं, खेवट, ये ऐसी होती फर्द, खतौनी, यहां पे आएगा मुरब्बा, यहां पे आएगा क्षेत्रफल। अब देखो खेवट कैसे लिखे मिलेगी आपको, मान लो 100 खेवट आपकी है, 100 के नीचे यहां पे इसके नीचे लिखा मिलेगा कुछ भी, मान लो 111 लिखा है, ये थोड़ा डार्क मिलेगा, ये थोड़ा हल्का मिलेगा, ये ध्यान दे लेना। ये तो होता है लेटेस्ट, हर 4 साल में जमाबंदी बदलती है। मान लो 2016 से 17 की आपकी जमाबंदी, ऊपर ये मेंशन है ये डेट, इसका मतलब क्या है 2016 की तो ये खेवट थी, और 2016 से 4 साल पहले जब 2012 की थी जब ये खेवट थी।
तो ये तो ऐसे होता है। खतौनी में कुछ नहीं मिलेगा पुराना, एक ही मिलेगी। मान लो आपके 234 खतौनी है, ये यहाँ पे वर्ड लिखा मिलेगा। मुरब्बा, अब यहाँ पे आपको मिलेगा ऐसे, मान लो 2 मुरब्बा मतलब ऊपर वाला, और यहाँ पे आपको 2 एरो मिलेंगे ऐसे। अब इसके बाद यहाँ पे लिखा मिलेगा 3, 5, 8, 11 इस तरीके से। ये क्या है? ये किले नंबर है, ये किला नंबर है, ये मुरब्बा नंबर है। इनके सबके साथ 2, 2 डबल डैश 3, 2 डबल डैश 5 किला नंबर ढूंढोगे तो आपको ये दोनों वर्ड एक साथ, ये दोनों वर्ड एक साथ, 2 के साथ 8 और 2 के साथ 11, 11/2 भी हो सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, वो डिपेंड करता है आपके कितने थे। क्षेत्रफल यहाँ पे लिखा मिलेगा 4 0 लिखा मिले, कहीं पे 8 0 मिलेगा, ये डैश होता है बीच में, कहीं पे 7 2 मिलेगा, कहीं पे 4 1 मिले। क्या होता है? अगला वाला जो है वो कनाल है, पीछे वाला है मरला। 4 कनाल 0 मरला, 8 कनाल 0 मरला, 7 कनाल 2 मरला और 4 कनाल 1 मरला। और इनके पीछे वर्ड मिलेगा कहीं पे चाही और कहीं पे मिलेगा गैर मुमकिन। ये वर्ड आगे बताऊंगा क्या होते हैं। ये होता है एक फर्द का फॉर्मेट सा, ये मैंने आपको बता दिया क्योंकि पेपर में ये भी आ सकता है कि 4 0 चाही, इसमें बताओ कितने कनाल हैं, कनाल 4 हैं। अगर पूछेगा कितने मरला है तो 0 मरला है, पीछे वाला जो होता है मरला होता है, आगे वाला कनाल होता है। तो काफ़ी डीपली मैंने बता दिया आपको, इससे बाहर कुछ बताने का है भी नहीं कि। तो ये जो खेवट होती है तो खेवट को बोल सकते हो आप। और हाँ, एक खेवट में एक से ज़्यादा मुरब्बे हो सकते हैं। ये जो खेवट मैंने 100 लिखी थी ना, और यहाँ पे जो 2 लिखा था और ये ऐसे लगाया था, और ये 1 2 5 6 जो भी है, इसके बाद ये 4 खेवट भी इसी में ही ये भी आ सकता है, और इसके भी कोई 2 6 8 और इसके बाद 5, यानी कि एक ही खेवट में 2 एक से ज़्यादा मुरब्बा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो खेवट क्या होता है कि एक या एक से ज़्यादा मुरब्बों का समूह, ये होता है खेवट। इसमें एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, कितने ही हो सकते हैं। एक से ज़्यादा मतलब कितने भी हो। तो ये होता है जी खेवट।